What's most important is अपने सामने जो दीवारें बनाई हुई हैं आप लोगों ने कि यार all these what if, all these doubts, इन सब को साइड पे करो, just start. Like अक्सर याद आता है कि मैं इस वक्त पे ये certain एक वीडियो बना सकता था. I just didn't do it because I thought what if no one liked it. Assalamu alaikum everyone. My name is Sam Rahman. I am a content creator. I like to make content about my everyday life. I know basically a lot of people know me from मिलवाते हैं आपको, बट मैंने कंटेंट शुरू किया था बैक इन 2013 जब वो एक ऐप आया था, ट्विटर ने लॉन्च किया था वाइन के नाम से. उसमें ना लोग 6-6 सेकंड की ना वीडियो बस डालते थे एंड मैं उस कॉमेडी जॉनर में ना बस अंग्रेजी में वीडियोस डालता था बिकॉज मुझे लगता था यार इंग्लिश में ही बनाऊंगा, कूल लगूंगा, ये उर्दू शुद्दू कुछ नहीं होता. बट टाइम वहाँ से जब हटा वाइन में 2-3 साल वहाँ पर बस गुजारे, कुछ खास इतना सक्सेस नहीं मिली. फेसबुक पे आ गया. फेसबुक पे आई स्टार्टेड मेकिंग स्किट्स. मेरा एक पेज होता था, उसका नाम था नेमलेस. It is no longer there, so you can't find it. तो उस पर मैं बस skits वगैरह बनाता था, sketches होते थे. There used to be like कुछ challenges वगैरह करता था. I had this page with 2 other of my friends. मेरे और 2 दोस्त थे, हम तीनों का ये पेज था. फिर वो खत्म हुआ तो फिर आपका भाई आहिस्ता आहिस्ता फिल्म्स में आ गया और फिल्म से लेके फिर we started doing YouTube, थोड़े vlogs वगैरह बनाने लग गया. फिर जब देखने लगा कि vlogs भी is a thing, तो I started getting into this stuff of storytelling कि किस तरह आप ना कहानी बता सकते हो about random people or characters in your life. तो वहाँ से एक शॉर्ट एक इंट्रो है टू हाउ माय सीरीज मिलवाते हैं आपको लॉन्च्ड. अच्छा, तो मिलवाते हैं आपको है इट्स बेसिकली इट्स इन द नेम. आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू समवन हु आई नो. तो मिलवाते हैं आपको शुरू हुआ था इस आइडिया से कि बेसिकली देयर वाज दिस शो ऑन नेटफ्लिक्स कॉल्ड शिट्स क्रीक. और उसमें ना अगर आप लोगों ने देखा हुआ तो उसमें एक लाइट ही सेंस ऑफ ह्यूमर होता है एंड इट्स जस्ट रियली नाइस. इट्स अ स्टोरी अबाउट दिस फैमिली हु आर वेरी रिच बट वो बैंकरप्ट हो जाते हैं. दे हैव टू लिव इन दिस वेरी ओल्ड टाउन कॉल्ड शिट्स क्रीक. और उनकी जो कॉमेडी है, द वे इट्स शॉट, द सिनेमेटोग्राफी, एवरीथिंग, इट्स वेरी सिंपल बट यू काइंड ऑफ रिलेट टू इट. देयर रिच फैमिली, इतनी अमीर फैमिली है और इतने लाइक उनके बड़े बड़े अजीब अजीब मसले होते हैं बट इट्स जस्ट फन टू कनेक्ट टू देम. तो मैंने सोचा व्हाई डोंट आई मेक समथिंग लाइक दैट एंड आई इंट्रोड्यूस पीपल लाइक जो व्यूअर्स हैं, इंट्रोड्यूस मतलब माई फैमिली टू दैम. एंड वाई माई फैमिली? बिकॉज मेरे कॉन्टेंट में हमेशा ना रैंडम व्लॉग्स वगैरह होते थे, रैंडम फिल्म्स वगैरह होती थी. तो आई थॉट कि इफ आई वॉन्ट टू रियली कनेक्ट विद माई व्यूअर्स आई नीड टू मेक समथिंग जिससे ना वो सॉर्ट ऑफ रिलेट कर सकें एंड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड हु आई एम, वेयर आई कम फ्रॉम. तो मिलवाते हैं आपको वो स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दैट. एंड द फर्स्ट एपिसोड वॉज अबाउट माई डैड. इट वॉज लाइक अ 5-minute वीडियो. उनके बारे में बस बताता हूँ कि what he does अपने दिन में और किस तरह मेरा उनके साथ रिलेशनशिप है. और वहाँ से फिर एपिसोड 2 निकला, it was about my mom. फिर एपिसोड 3 बाद में आया, that was about my brother. फिर एपिसोड 4 आया, वो बहुत बाद में आया था, मेरी छोटी बहन के बारे में. एपिसोड 5 अभी रिसेंटली आया था, it was about my cat. The funny thing is I did not expect कि ये चीज़ इतनी like मतलब sort of blow up करेगी. अब blow up तो मैंने कैसे वायरल नहीं हुई थी but I did not expect it to get the viewership and the reach that it got. मुझे याद है जब मैंने एपिसोड 1 निकाला था उस टाइम में इतने लोगों को पसंद आया था and I was so happy and it was like normal, मैं कहा खुश हूँ यार ये वो. It was around जब मैंने सेकंड एपिसोड निकाला ना, that was about my अम्मा जी. इरफान भाई है ना, इरफान जुनैद, उन्होंने अपनी स्टोरी पे शेयर किया था इस एपिसोड को. और मुझे याद है मैं अपने हॉस्टल के बस स्टडी डेस्क पे बैठा हुआ हूँ और एकदम से मैंने नोटिफिकेशन है कि ये इरफान जुनैद जो शेयर्ड योर वीडियो, और मैं तो ऐसे कांप रहा था ऐसे करके कि भाई ये हुआ क्या है. इरफान भाई को इतने अरसे से मतलब मैं देख रहा हूँ उनका कंटेंट वगैरह और मैं इतना इंस्पायर होता था. इट वाज जस्ट सो सरियल. और मुझे याद है फिर उससे अगले दिन मेरे तब क्या 2000 फॉलोअर्स थे ऑन इंस्टाग्राम और वहाँ से वो 5000 तक गए इन लाइक 2-3 डेज. और इतने लोगों को वो एपिसोड पसंद आया, मैं इतना फुलफिलिंग था मेरे लिए वो. एंड या उसके बाद से जस्ट बिन अप. रियली ग्लैड कि आई स्टार्टेड दैट सीरीज, आई केम अप विद इट एंड आई थिंक कि उसी वजह से इट वाज अ स्टेपिंग स्टोन जिसकी वजह से मैं जहाँ अब हूँ वो वहाँ हूँ. सो मेरी स्टोरी टेलिंग इन द वे आई राइट माई स्टोरीज या स्क्रिप्ट्स वगैरह, इट बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम अ कैरेक्टर. मेरे लिए इट्स मोर टू डू अबाउट हु आई एम टॉकिंग अबाउट और व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो मेरे केस में खैर व्हाट इतनी तो हुई होता है बट लाइक इधर आइडिया ये था ना कि एक कैरेक्टर पे एक वीडियो बनानी है. तो फर्स्ट में जैसे अबू हो गए, फिर अम्मी, फिर भाई बहन, इनको मैं देखूं कि अच्छा चलो व्हाट दे मीन टू मी.
मेरे लिए लाइक मेरे अबू ही इज़ लाइक दिस स्ट्रिक्ट डैड बट ऑल्सो फन शुगल वगैरह लगाते हैं. माई मॉम इज़ लाइक दिस रियली फन औरत जो घर के बस उनके घर मतलब घर में रौनक ही नहीं होती उनके बगैर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो यू नो उनको मैं कैसे शो करूँ. मेरा छोटा भाई जो बेसिकली समटाइम्स मेरा गुलाम भी होता है, उसको मैं कैसे दिखाऊँ. तो यू नो हाउ व्हाट दैट कैरेक्टर मीन्स टू मी एंड उसकी क्या इंपॉर्टेंस और वैल्यू है मेरी लाइफ में, उस वजह से आई वॉज एबल टू राइट स्टोरीज ऑन देम. प्रोसेस बेसिकली यही होता है कि यू स्टार्ट ऑफ विद द पर्सन, टेल देम कि यार ये दिस इज हु ही इज, दिस इज व्हाट ही डज, दिस इज व्हाट ही मीन्स टू मी एंड दिस इज हाउ यू शुड सी हिम. फिर वहाँ से आई डोंट नो रियली नो हाउ टू एक्सप्लेन बट यू नो द प्रोसेस, द होल स्टोरी इट जस्ट फ्लोज. मुझे याद है कि मेरे भाई का जो एपिसोड था उसके लिए मैंने स्टोरी ऐसे लिखी थी. मेरा भाई ये है कि ही लव्स प्लेइंग फुटबॉल, ये एक एस्पेक्ट हो गया स्टोरी का. दूसरा ये था कि हम किस तरह आपस में शुगल जो लगाते हैं विद ईच अदर, वेदर दैट्स मेकिंग वीडियोस, वेदर दैट्स जस्ट जोकिंग अराउंड. दूसरा एस्पेक्ट वो था. एंड तीसरा एस्पेक्ट ये था एट द एंड ऑफ द डे वे ब्रदर्स एंड वी टेक केयर ऑफ ईच अदर. इन तीन चीज़ों को बस मैंने सोचा, मैंने कहा ओके व्हाट आर द काइंड ऑफ एक्शंस और थिंग्स आई कैन शो इन द फर्स्ट पार्ट विच वाज के यू नो ये मेरा छोटा भाई है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. एंड दूसरा पार्ट ये था कि हम मतलब आपस में जो शुगर लगाते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उसको मैं कैसे शो करूं. एंड हमारी रोज़मर्रा रूटीन है, रिलेटेबल हम चीज़ें करते रहते हैं, तो उसके इर्द गिर्द बस एक फिर स्टोरी बन जाती है. सो टू सम इट ऑल अप, मेरे लिए इट्स अबाउट द कैरेक्टर. Wherever the character goes, whatever he or she does, that's where the story goes. When I started making videos, मैं ना Snapchat पे भी अक्सर stories वगैरह डाला करता था. I didn't have a lot of people like following me वहाँ पे, but मुझे याद है I used to like मामा बेड पे लेटी होती थी, उनके साथ जाके ना बस फ़ोन ऐसे सामने रिकॉर्ड करने लग गया और बस फजूल हरकतें और फजूल बातें बस किए जा रहा हूँ, मामा को दिखा रहा हूँ, मामा मुझे ना थप्पड़ मार रही हैं. तो I think the comfort of being in front of the camera and being in front of so many people वहाँ से start हो गई थी मेरी फैमिली की. और मैं फॉर ईयर्स अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्टोरीज पे करता रहता था ये. तो आई गेस दे वर सॉर्ट ऑफ यूज्ड टू इट कि यार ये वीडियो बनाया. फिर शुरू में कहते थे ना बनाया करो ये वो, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा चलो नहीं बनाता. बट कभी कभार फिर कुछ दिन होते थे कहती थी अम्मी के अच्छा मेरी वीडियो बनाओ ना, ज़रा दिखाओ ना मुझे कैसी लग रही हूँ मैं. तो अटेंशन सीकर कि हम फैमिली तो है ना. तो हम क्या कहते हैं वहाँ पर ना मेरी वहाँ से आई थिंक द बॉल स्टार्टेड रोलिंग. फिर स्टोरीज आप बनाते हो, फिर ऐसे ऐसे आप वीडियोस पे शिफ्ट हो जाते हो, और फिर जब मिलवाते हैं आपको सीरीज आने लग गई थी और ये वो, तो माय मॉम एंड डैड वर प्रीटी कंफर्टेबल विद मी जस्ट शोविंग अ कैमरा इन देयर फेस एवरी अदर डे. तो दे वर लाइक ओके दैट्स लाइफ, दैट्स हाउ इट इज, एंड दे नेवर सेड एनीथिंग अबाउट इट. दैट्स गुड. इस वजह से फिर यू नो नाउ इट्स वेरी इजी, कुछ भी इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे या यूट्यूब पे डालना हो, we're just like मामा यार ये वीडियो कर रहे हैं हम, आपने आना है इसमें. फैमिली वाला सीन इज इजी, इट वाज वेरी सिंपल, इट जस्ट टुक little time. So if I talk about the content creator industry, ये creator economy जो होती है, इसमें yes it's been like 2-3 years जिसमें हम properly इस तरह आए हैं where you know brands are also involved and you know आप बड़े लोगों के साथ इंटरेक्ट करने लग जाते हो फॉर योर कॉन्टेंट. एंड इट्स वेरी सरियल कि शुरू में आपको यकीन नहीं आता कि ओके व्हाट आई एम डूइंग इज एक्चुअली बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय दीज बिग कंपनीज एंड दे वांट टू you know sort of sponsor it. The experience has been very nice, I'd say, overall. Like up and down iska hota rehta hai experience, but you know if I talk generally, I think because where the creator economy is headed, jis tarah over the last few years ye explode ki hai mere opinion mein कि you know every other person can just pick up their phone and become a creator on social media. It has been very startling. मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी इधर भी इतना ग्रो कर जाएगा. मे बी इट शुड हैव कम सूनर, लाइक पाकिस्तान में और जल्दी आना चाहिए था. अब बहुत कम लोग थे, बट यू नो ऑल गुड थिंग्स टेक टाइम. तो आया एंड आई लाइक दिस बूम. आई थिंक इट्स वेरी नाइस. आई थिंक a lot of people are getting recognition for what they do. A lot of art is being recognized. A lot of it also goes unnoticed, but we'll not talk about that. हम क्या कहते हैं, बात ये करेंगे कि you know this kind of growth, this collaboration, and this kind of understanding कि you know this what we do is actually very important and it raises awareness about a lot of things. It also showcases to the world कि यार we're also capable of थोड़ा बहुत change कर दें इस दुनिया को, you know, for the better. I'm very hopeful and I love it. I'm excited for the future as well. One thing that is very important for this industry is the need for realizing कि यार it's all about collaboration. You have to understand where the other person is coming from. And you have to दूसरे बंदे को भी यही चीज़ पता चाहिए कि where they're coming from. If this understanding, this sort of empathy, this sort of humanization, इसकी अगर foundation एक बन जाए ना, तो I think a lot of problems that and a lot of things that go wrong in this industry
वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती हैं. तो yeah, I'm hopeful. I'm very hopeful about that. I think if you're starting out as a creator on any of these platforms, what's most important is कि यार अपने सामने जो दीवारें बनाई हुई हैं आप लोगों ने कि यार पता नहीं ये होगा, what ifs, all these doubts, इन सब को साइड पे करो. just start, stop thinking and just do it. क्या होगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा आपका अकाउंट प्रेजेंस है, उसको inevitably growth milni hai. All you have to do is start and stop with these excuses, stop with these questions in your head, because उन्हीं सवाल, उन्हीं doubts की वजह से for a very long time I was held back as well. मुझे like अक्सर याद आता है कि मैं इस वक्त पे ये certain एक वीडियो बना सकता था and I just didn't do it because I thought what if no one liked it, and then you see someone else doing the same thing and you're like, oh, you know what, that was actually pretty cool, I could have done that but I didn't, so all credit goes to that guy but not to me. ये and दूसरी चीज़ is consistency. मैं कोई नहीं होता है बोलने वाला because I am not consistent at all. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जहाँ भी हूँ I don't know कैसे हूँ, consistency की वजह से नहीं हूँ, इतना मुझे पता है, but I really do advise कि एक stop, like ये सारे अपने सामने walls बनाए हुए इनको तबाह करो. Thank you so much for watching and just keep creating. Allah Hafiz.